बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज मैं आपके लिए चिकन और दाल चना की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनकर तैयार होती है। इसको आप मटन और बीफ में भी बना सकते हैं। दाल का गोश्त के साथ बहुत ही मज़े का टेस्ट बनता है और ये डिश सबको ही बहुत पसंद होती है। इस डिश को बनाने की कुछ ख़ास टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो व्यूवर्स, चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस चम्मच के साथ हम इस तरह के 3 चम्मच घी के डालेंगे। घी में ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बन के तैयार होती है। तो घी इस तरह के 3 चम्मच आपने डालने हैं या आधा कप आपने घी का लेना है। ये 2 प्याज हमने दरमियानी साइज़ की ली थी और इनको हमने बारीक स्लाइस में काट लिया इक्वल, ताकि ये एक जैसी बन के, छोटी बड़ी नहीं काटनी, आपने बिल्कुल एक जैसी कटिंग करनी है ताकि ये जो है बराबर जो है अच्छी तरह से जो है इक्वल जो ब्राउन हो, ताकि कहीं से ये ना हो कि जल जाए। ये हमारे पास 1 टीस्पून भर के नमक है। ये हाफ़ टीस्पून गरम मसाला है, घर का बना हुआ बहुत ही मज़ेदार। और ये हमारे पास 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर है। तो ये हमारे पास 1/4 टीस्पून हमारे पास हल्दी पाउडर है। ये 1 टीस्पून भर के खुशक धनिया पाउडर है हमारे पास, इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये खड़े मसाले हैं। हाफ़ टीस्पून ज़ीरा है, सफ़ेद ज़ीरा हमने लिया है। और ये एक बड़ी इलायची और 3-4 लौंग है और इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें भी हमने डालनी है। तो ये थोड़े से जो हैं दालचीनी के टुकड़े हैं। ये जब हम आप देखेंगे प्याज जो है वो ब्राउन हो रहा है, मीडियम जो है हाई पे नहीं है, मीडियम लो पे है फ्लेम, ताकि जो है वो प्याज जल ना जाए। इसी दौरान हम जब ये थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन हो गया है प्याज, तो इसमें खड़े मसाले डाल देंगे और साथ ही हम इसमें वो डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। शुरू में आपने गरम मसाले नहीं डालने, नहीं तो वो जल जाएंगे। जब हाफ़ ब्राउन हो जाए प्याज तो फिर ही आपने शामिल करने हैं। तो इसको और थोड़ा सा ब्राउन करेंगे। ये देखेंगे प्याज की कटिंग एक जैसी होने की वजह से ये इक्वल ब्राउन हो रहा है, ये नहीं कि कहीं से प्याज जल जाए और कहीं से कच्ची। ये हमारे पास 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है। इस पॉइंट पे हम ये शामिल करेंगे। जब हमने थोड़ी देर पहले खड़े गरम मसाले डाले हैं तो थोड़ी देर बाद ही इसके साथ ही हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। इसका कच्चापन भी पका लेंगे हम। मीडियम फ्लेम जो है हमारा मीडियम लो पे है, हाई पे नहीं है, क्योंकि हमारे मसाले जले ना और लहसुन अदरक का पेस्ट भी जले ना। तो ये तकरीबन जो है कुक हो गया है। थोड़ा सा इसको इस तरह भूनते हुए पका लेंगे। तो अब हम इसमें अपने ड्राई स्पाइसेस जो हैं वो सारे शामिल कर देते हैं। तो ये डाल दिए हैं, इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे ताकि मज़े का टेस्ट निकले। और कलर भी इस तरह भूनने से जो है स्पाइसेस को बहुत ही अच्छा, सालन का कलर भी बहुत अच्छा निकल के आता है और जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा बनता है। तो अब हम इसमें ये हमारे पास हाफ़ के जी टमाटर हैं, क्योंकि इसमें टमाटर ज़्यादा ही जाएंगे ताकि इसका कलर भी अच्छा आए और टेस्ट भी बहुत अच्छा निकले। ये जो दाल गोश्त बनता है इसमें टमाटर ज़्यादा ही जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे। तो हमने बड़े बड़े टमाटर काटे हैं, हाफ़ किए हैं दरमियान में से, क्योंकि हमने इनका छिलका रिमूव करना है। अब हमने तकरीबन इसमें हाफ़ गिलास पानी शामिल कर दिया है और इसको 3 मिनट के लिए कवर करेंगे और फिर इसके बाद इसके छिलके रिमूव कर देंगे। व्यूअर्स, 3 मिनट हो चुके हैं। ये देखेंगे हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम चिमटे की मदद से सारे जो इनके छिलके हैं वो रिमूव कर लेंगे। तो हाफ़ टमाटरों को हमने दरमियान में से हाफ़ किया था ताकि हम छिलके जो हैं वो उतार सकें। तो इस तरह से सारे छिलके उतार लेंगे और फिर हम अच्छा सा मसाला तैयार कर लेंगे। मिर्ची जो है वो रेड चिली पाउडर जिसे वो अपने जो आप स्वाद अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा तीखा खाना है तो आप मिर्ची ज़्यादा कर सकते हैं। आप 1.5 टीस्पून कर सकते हैं, 2 टेबलस्पून कर सकते हैं। अगर कम तीखा खाना पसंद करते हैं तो आप 1 टीस्पून ही शामिल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस चम्मच की मदद से हम अच्छी तरह से इसको मैश करते हुए मसाला बना लेंगे। जो फ्रीज़ हुए हुए टमाटर होते हैं उनका मसाला या ग्राइंड किए हुए इतना अच्छा नहीं बनता। इस तरह से जब आप टमाटर डालते हैं बिल्कुल फ्रेश और उनको पानी डाल के उनको थोड़ी देर सॉफ्ट होने देते हैं तो आपके जो सालन का टेस्ट है वो
बहुत ही मज़े का निकलता है। पुराने ज़माने में हमारी जो दादियाँ, माएँ, नानियाँ वो बनाती थी, वो इसी तरीके से सालन बनाती थी, इसीलिए उनके वक्तों में सालन बहुत ही मज़े का बनता था। आजकल तो कभी टमाटरों को ग्राइंड करके डाल दें। ये हमने हाफ़ केजी जो है चिकन लिया है और हमने ब्रेस्ट पीसेस लिए हैं, इसमें कोई हड्डी नहीं है, ये बोनलेस है और हाफ़ केजी है। जो दाल है हमारे पास वो 1 पाव है और 250 ग्राम, और चिकन हमने हाफ़ केजी लिया है, क्योंकि चिकन ज़्यादा होगा तो फिर ही दाल गोश्त मज़े का बन के तैयार होगा। तो चिकन को हम इस तरह से मसाले के साथ अच्छी तरह से भून लेंगे। मसाला हमारा बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया था। मसाले ने घी सेपरेट कर दिया था और इसका सारा मैश हो चुका था। इसमें 1 कप पानी डाल के हम गोश्त के गलने तक इसको कवर करके छोड़ देंगे। 6 से 7 मिनट हो गए हैं हमारे कवर किए हुए। तो ये देखें कि पानी ड्राई हो चुका है, थोड़ा सा मॉइस्चर है। इसको भूनते हुए, चम्मच चलाते हुए हम इसको भून लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से चिकन को हम भूनेंगे तो वो बहुत ही अच्छा टेस्ट सालन का बनेगा। तो ये बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होता है। भूनना ज़रूर है आपने। तो इसको जब तक घी सेपरेट नहीं हो जाता इसमें से, तब तक हम इसको भूनेंगे। फ्लेम हमारा मीडियम हाई पे है। तो अब हम इसको भून लेंगे। दूसरी तरफ हमने दाल को तकरीबन 1 घंटा भिगोया था और उसको फिर बॉयल कर लिया था हमने पानी में। 1 पाव हमारे पास दाल है। पहले उसको बॉयल किया। इतना बॉयल करना है ना तो वो बहुत ज़्यादा गल जाए और ना ही कच्ची हो, क्योंकि इसको भूनना भी है। तकरीबन जैसे बिरयानी के चावल होते हैं 80% तक वो गले होते हैं, एक कन्नी जैसे उनमें रह जाती है। इस तरह से आपने जो है दाल को गलाना है। अगर वो बहुत गली होगी फिर भी मज़े की नहीं बनेगी, कच्ची होगी फिर भी नहीं बनेगी। जिस बिरयानी जैसे जैसे चावल होते हैं उस तरह आपकी दाल को आप गलाएंगे तो फिर जो आपकी डिश मज़े की बनेगी, क्योंकि हमने इसको गोश्त के साथ भी गलाना है, इसको भूनना है। अगर दाल बहुत ज़्यादा गल जाएगी तो वो फिर भूनने में बहुत मुश्किल होगी, वो भुनेगी नहीं, नीचे लग जाएगी। तो फ्लेम को हाई पे किया हुआ है और हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसमें से घी सेपरेट हो जाए। दूसरी तरफ हमने 1 लीटर पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। ये देखेंगे ये गर्म हो चुका है, बॉयल हो चुका है। ये डाल देंगे। ठंडा पानी आपने नहीं डालना, नहीं तो आपका सालन जो है वो मज़े का नहीं बनेगा, गोश्त जो है सिकुड़ जाएगा और दाल आपकी जो कसर इसमें अभी बाकी है वो गलेगी नहीं। तो इसको हम इस तरह से करके मिक्स करके इसको कवर करके छोड़ेंगे तकरीबन 7-8 मिनट के लिए। तो ये देखेंगे हमारी दाल जो है वो बन के तैयार हो चुकी है। 7-8 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। व्यूअर्स, तो हमारी दाल चिकन जो है वो बन के तैयार हो चुकी है और इसको हमने डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है। इसका कलर देखेंगे कितना मज़े का है और कुछ ग्रीन चिली के साथ जो इसको मैंने जो गार्निश कर लिया है। तो इसका कलर देखें, इसके ऊपर तरी भी मौजूद है और ये बहुत ही, इसमें थोड़ी सी मैंने रेड चिली जो होती हैं, जो ग्रीन रेड में कन्वर्ट होती हैं, उनको भी थोड़ा सा काट के मैंने इसको गार्निश किया है। ये बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई है। आप इसको नान के साथ, चपाती के साथ, तंदूर वाली रोटी के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ, जिसके साथ आपको पसंद हो आप खा सकते हैं। आप इसको दोपहर के लंच में बनाएं या आप डिनर में बनाएं, अपनी फैमिली को ज़रूर बना के दें। वैसे ये दोपहर के लंच के टाइम पे बहुत मज़े की लगती है। इसके साथ अगर आप जो है ग्रीन चटनी वाला रायता बना लें, दही वाला, तो फिर ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है और साथ सलाद बना लें तो ये बहुत ही मज़े की लगती है। दोपहर में लंच में आप अपने बच्चों को और अपनी फैमिली को ज़रूर बना के दें। ये देखें कितने मज़े की बन के तैयार हुई है। मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये बहुत ही मज़े की बनी है। ये मैं टेस्ट करके दिखाती हूँ। बहुत ही मज़े की है, बहुत ही जायकेदार है। आप ज़रूर बना के दें अपनी फैमिली को। तो व्यूअर्स, अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।